थोड़ा सा पढ़े लिखे होने के कारण थोड़ी पाश्चात्य जगत की संस्कृति हम पर हावी होने के कारण कई बार थोड़ी सी भूल कर बैठते हैं। भूल क्या है? हम इतने एडवांस हो चुके हैं, हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम अपनी मूल संस्कृति को भूल करके वेस्टर्न कल्चर को अपना करके हम खुद ही पतन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जबकि आप हमारे श्री वृंदावन में आकर के देखो, आप हमारे वृंदावन में आकर के देखो, वो पाश्चात्य जगत के लोग, वो वेस्टर्न कंट्री के लोग, वो विदेशी लोग अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। उन लोगों ने आकर के वृंदावन में धोती कुर्ता पहन लिया और हम लोगों ने वृंदावन में पहुंच करके धोती कुर्ता उतार करके पैंट जींस पहन लिया। उन लोगों ने वृंदावन में आकर के साड़ी लहंगा पहनना आरंभ कर दिया और हम लोगों ने क्या पहनना आरंभ किया आप सब जानते। हाँ, हम खुद अपने तीर्थ का, अपने इष्ट का, अपनी परंपराओं का अनादर कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम पर इतने दुख है। वो लोग थक चुके हैं, उनको समझ में आ गया कि जीवन का परम आनंद तो केवल और केवल सनातन धर्म में छिपा हुआ है, केवल सनातन संस्कृति में छिपा हुआ है। हम लोगों के सिर से कपड़ा हट चुका है, हम लोगों के सिर से वस्त्र हट चुका है और वो लोग सिर पर घूंघट करके अपने ठाकुर का दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। कितना अंतर आ गया, कितना अंतर आ गया। कुछ लोगों के कारण हम संत वेश का, साधु वेश का अपराध करने लगते हैं। हम ये नहीं कहते कि सब एक से हैं। बहुत से कालनेमी आज भी विराजमान हैं जो साधु का वेश धारण करके जगत को ठग रहे हैं, जगत को ठग रहे हैं। लेकिन इसका अभिप्राय यह भी तो नहीं है कि सभी संत उसी श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब यह भी तो नहीं है कि सभी वैष्णवजन उसी श्रेणी में आते हैं। हम लोग साधु के वेश को देख करके इतना तो कर ही सकते हैं कि उस साधु के वेश को देख करके प्रणाम तो कर ही दें, क्योंकि ये वेश साधारण नहीं है। हमारे यहाँ टकसाल में साधु परंपरा में कहा जाता है वेश भगवान का। संत का वेश अपना वेश नहीं है, संत का वेश भगवान का वेश है, श्री हरि का वेश है। श्री हरि ने इनको स्वीकार किया है। कहां तक कहें, कहां तक कहें, उन लोगों के मस्तक पर तिलक आ गया है और हम लोगों के मस्तक से तिलक अंतर ध्यान हो गया है, तिलक अंतर ध्यान हो गया है। तिलक की कितनी कितनी महिमा है जी। ये सामान्य कोई तिलक थोड़ी है, ये सामान्य तिलक थोड़ी है। मस्तक पर तिलक विराजमान करने का भाव क्या है? आप गुरु शरणागत होने के बाद, जब सदगुरु की शरणागति, हमारे वैष्णव परंपरा में जब शरणागति होती है, ब्रह्म संबंध कराया जाता है, तो पंच संस्कार होते। उनमें से एक संस्कार है तिलक का। ये तिलक क्या है? ये सामान्य कोई ऐसे थोड़ी कि हमने ऐसे लकीर खींच ली, कोई मस्तक की शोभा बना ली, कुछ ऐसा बना लिया। नहीं नहीं, पहली बात तो जो आपकी गुरु परंपरा का तिलक है, केवल उसी तिलक को धारण करना चाहिए। ये नहीं आज कैसा, कल कैसा, कल कैसा, परसों कैसा। और जो परंपरा का तिलक है उसमें छेड़खानी भी नहीं करनी चाहिए कि तिलक को सुंदर बनाने के लिए कहीं काली बिंदी लगा लो, कहीं लाल बिंदी लगा लो। नहीं, जो इस परंपरा में आपको शरणागति मिली है, जिस सदगुरु ने आपको अपनी परंपरा में शरणागत किया है, उस परंपरा का चिन्ह ही मस्तक पर धारण होना चाहिए। समझने की बात। ये तिलक क्या है? ये तिलक मेरे भाई बहन कुछ और नहीं है, इसको सामान्य मत मानना। मस्तक पर तिलक धारण करने का अभिप्राय है, मस्तक पर तिलक धारण करने का अर्थ है
कि हमने श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह रूपी प्रतीक, ये तिलक कुछ और नहीं है, ठाकुर जी का चरण चिन्ह है। आज हम जहां रुके हुए हैं तो हमारे राधा रमन जी के गोसाई जी श्री कार्तिक गोस्वामी जी के वो कृपा पात्र हैं, भैया यहीं बैठे हैं वो। इन्होंने कहा महाराज जी श्री जी के चरणों की कुछ महिमा बताना। महिमा तो बहुत है, लेकिन हम आपको भी कहे, आप गुरु शरणागत हुए हैं, आपको भी आपके गुरुदेव ने प्रिया जी के चरण चिन्ह दिए हैं। ये मस्तक पर जो तिलक है ना, ये तिलक कुछ और नहीं, ये तिलक साक्षात हमारे प्रिया प्रीतम के चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह है। ये मस्तक पर तिलक वैष्णव लोग धारण करते हैं। इसका भाव, इसका अभिप्राय यह है कि हमने अपने ठाकुर के चरण चिन्ह को मस्तक पर धारण किया है और संसार भली भांति समझ ले, संसार दुनिया वाले भली भांति इस बात को जान ले, पहचान ले कि अब ये जीव सामान्य नहीं रहा है। श्री लाल जी के, श्री प्रिया जी के चरण चिन्ह तिलक के रूप में मस्तक पर धारण करने के बाद इस जीव ने प्रिया प्रीतम के दासत्व को स्वीकार कर लिया है। अब हम साधारण जीव नहीं हैं, अब हम ठाकुर जी के दास बन चुके हैं, अब हम ठाकुर जी की शरण हो चुके हैं, शरण हो चुके हैं। ये तिलक की महिमा है। इसलिए मेरे भाई बहन, हम आपसे निवेदन करें कि अगर गुरु शरणागति ले ली है, अगर गुरु मंत्र ले लिया है, गुरु धारण कर लिए हैं, तो नियम से तिलक धारण किया करो। अगर भजन भी नहीं हो रहा है, साधन भी नहीं हो रहा है, पाठ भी नहीं हो रहा है, पूजा भी नहीं बन पा रही है, अगर नियम से केवल तिलक ही धारण कर रखा है, तो ये तिलक ही आपका परम कल्याण करा देगा। ये तिलक ही आपको ठाकुर के धाम की प्राप्ति करा देगा। ये तिलक ही आपको ठाकुर तक पहुंचा देगा। ये तिलक की महिमा है, ये तिलक की महिमा है।